नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। हम देख रहे हैं केकेडी न्यूज, हमारा सच आपका विश्वास। आज हम आपके सामने एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में भी जल्द ही एक प्रश्न किया गया और वह प्रश्न था केबीसी 2023 में अमिताभ बच्चन जी ने प्रश्न किया कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें, साहित्य अकादमी पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण है। 1954 में यह प्रारंभ किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार अब तक की लगभग जितने भी लोगों को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था वो माखन लाल चतुर्वेदी जी को मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इस पुरस्कार की जब शुरुआत की गई थी तो सिर्फ मात्र 5,000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते थे। आज के समय में साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताएं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में 2021 में एक ऐसी शख्सियत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कि पूरा भारत चकित रह गया। और वह 2021 में जिसको पुरस्कार मिला वह थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली साहित्य के बड़े ही मर्मज्ञ व्यक्ति हैं और उन्हें इसका पुरस्कार जो मिला वह उनकी रचना थी श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय। ये एक ऐसी पुस्तक है जो 4 खंडों में प्रकाशित हुई और उसके लिए 2021 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि वीरप्पा मोइली 12 जनवरी 1940 को भारत के कर्नाटक राज्य में उनका जन्म हुआ था। वीरप्पा मोइली कर्नाटक के 1974 से कर्नाटक में वह बड़े ही एक्टिव रूप में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बने, विधायक बने और लगातार वो कांग्रेस पार्टी के खेवनहार के रूप में जाने गए। वीरप्पा मोइली जी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बड़े पदों को उन्होंने सुशोभित किया। वह कांग्रेस पार्टी के आपके कर्नाटका के अंदर वित्त मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री जैसे अनेक विभागों को देखा। लगातार 5 साल तक उन्होंने बजट भी प्रस्तुत किया। यानी आप बात करें तो वीरप्पा मोइली पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के। उन्होंने 92 से लेकर 94 तक लगभग 2 साल तक वह कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में रहे। वीरप्पा मोइली केंद्र में मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह सरकार में, जिसमें पेट्रोलियम मंत्री, पर्यावरण मंत्री, नेचुरल गैस मंत्री और कानून मंत्री। वीरप्पा मोइली मूल रूप से जो उनका काम है वह एक वकालत करते हैं, वकालत के पेशे से आते हैं। अभी 2014 में उन्होंने अपनी मोइली लॉ सोसाइटी बनाई और इसके माध्यम से उन्होंने अपनी एक एजेंसी बनाई और उस पर काम कर रहे हैं। वीरप्पा मोइली की अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा स्थान है। कानून मंत्री के रूप में वीरप्पा मोइली कभी कभी विवादित भी रहे। वीरप्पा मोइली के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। वीरप्पा मोइली को इससे अलावा भी बहुत से पुरस्कार मिलते रहे हैं। वीरप्पा मोइली ने बहुत से काव्य रचनाएं की हैं और उन काव्य रचनाओं को कई भाषाओं में, लगभग 22 भाषाओं में उनका रूपांतरण किया गया और लोग उसको पढ़ते हैं। वीरप्पा मोइली के बारे में बताना चाहेंगे कि वीरप्पा मोइली को 2000 में अमीन उर्स पुरस्कार मिला। वीरप्पा मोइली को 2001 में 2 पुरस्कार मिले, देवराज उर्सी पुरस्कार और दूसरा आर्यभट्ट पुरस्कार उनको मिला। वीरप्पा मोइली को 2007 में श्री रामायणम करके उनकी एक रचना है जिसके लिए उन्हें सरस्वती पुरस्कार दिया गया। श्री वीरप्पा मोइली को सरस्वती पुरस्कार के अलावा अगर हम बात करें तो महादेवी पुरस्कार भी दिया गया। वीरप्पा मोइली कांग्रेस पार्टी के एक बड़े ही दिग्गज नेता रहे और बड़े प्रभावशाली नेताओं में उनका नाम है। वीरप्पा मोइली की जब चर्चा करते हैं बड़े सौम्य हैं, सरल हैं और बहुत ही दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं। वीरप्पा मोइली वैसे बहुत पुस्तकें लिखते हैं। आपको बताना चाहेंगे दक्षिण से आने वाला एक समाचार पत्र जो कि अंग्रेजी समाचार पत्र है द हिंदू और डेक्कन, इन दोनों ही पत्रिकाओं के वो नियमित स्तंभकार हैं और बड़े ही अच्छी विचार रखते हैं। वीरप्पा मोइली जी ने एक अभी पुस्तक लिखी अपनी और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा अनसीलिंग इंडिया। अनसीलिंग इंडिया के पार्ट 4 में जब वो गए, फायर द इंडिया करके उन्होंने पुस्तक लिखी तो भारत की जो
जनसंख्या अनुपात है, युवा है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अगले 25 से 30 सालों में भारत अपनी जनसंख्या का जिस प्रकार उपयोग कर रहा है उस तरह विश्व की महाशक्ति बनेगा। जब मैंने वीरप्पा मोइली के बारे में ये पढ़ा तो मुझे विजन 2020 और अग्नि की उड़ान जैसी पुस्तकें याद आई, जो दक्षिण के ही एक महान विद्वान और महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम ने भी लिखा था कि भारत 2020 के बाद दुनिया में एक चमकता सितारा होगा। और ठीक उसी प्रकार की टिप्पणी वीरप्पा मोइली ने की। वीरप्पा मोइली ने जिस प्रकार बिना किसी राजनीतिक द्वेष के एक निष्पक्ष भाव से अपनी साहित्यिक जगत को बचाए रखा, वीरप्पा मोइली के इसी प्रयासों को सदैव लोगों ने सराहा। और आपको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार वीरप्पा मोइली को तब मिला जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी शासित मोदी की सरकार आई। मोदी की सरकार ने 2021 के लिए चुना गया। यह बड़ी अच्छी बात यह रही कि अभी तक पुरस्कारों को लेकर के राजनीति बहुत होती थी। ऐसी स्थिति में एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, पूर्व के मंत्री, कानून मंत्री, केंद्र के पेट्रोलियम मंत्री, ऊर्जा मंत्री रहते हुए वीरप्पा मोइली जो साहित्यकार भी हैं, साहित्य का मन है उनको यह पुरस्कार मिला। सभी अचंभित रह गए कि आखिर इनको यह पुरस्कार कैसे मिला। जब आप उनकी रचनाओं को पढ़ना चालू करेंगे और देखेंगे तो वीरप्पा मोइली की रचनाएं भारत के सनातन से जुड़ी हुई मिलती हैं। वीरप्पा मोइली की रचनाएं लो लेवल के लोगों से मिलती जुलती हैं। वीरप्पा मोइली ने जितनी भी रचनाएं की हैं उसमें उनकी बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो कर्नाटका के लोकल लेवल पर, जो बहुत से वहां पर भूत प्रेतों को लेकर के लोग उनको आत्मा मानते हैं, उन पे काम करते हैं या उनको अपना इष्ट मान करके पूजन करते हैं। कहीं पर सुअर और शेर की पूजा होती है। ऐसे लोगों क्यों पूजा करते हैं, कैसे करते हैं? जब वीरप्पा मोइली जी को आप पढ़ेंगे तो जिस समाज से आते हैं वहां भाषा के आधार पर जातियां तय हुई और तुलवा जात से वो आते हैं। तुलवा जात में भी कई जातियां अन्य खंड हैं। ये अपने आप को भगवान परशुराम के बहुत करीब मानते हैं तुलवा जात के लोग। और आपसे बताऊं कि उसी तुलवा जात का ही नेतृत्व करते हैं और ये पहले मुख्यमंत्री रहे कर्नाटका के जो इस समाज से आने वाले थे। तुलवा जात के लोगों का भगवान परशुराम को लेकर के बड़ा अध्ययन है और भगवान परशुराम एक मतलब जो उनकी कुल्हाड़ी है उसको लेकर कई किंवदंतियां हैं कि उन्होंने कुल्हाड़ी समुद्र में फेंकी, समुद्र में जाने के बाद वो पानी खारा हुआ और ऐसे बहुत सी है। उसमें वासुकी नाग की भी चर्चा है। तो ये सारी चीजें जब आप वीरप्पा मोइली जी के साहित्य को पढ़ना चालू करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएंगी। वीरप्पा मोइली जी के सारे साहित्य हिंदी के वर्जन में भी उपलब्ध है। मैंने कहा कि 22 भाषाओं में वीरप्पा मोइली जी ने लिखा है। ऐसे राजनीतिक के रूप में इतना महान साहित्यकार भारत के अंदर होगा या किसी ने कल्पना नहीं की थी। और काव्य में वैसे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान होता है जो वीरप्पा मोइली जी को 2021 में दिया गया। ऐसी शख्सियत, और सबसे बड़ी चीज वीरप्पा मोइली जी साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ आप एक चीज देखेंगे कि वीरप्पा मोइली जी ने जो आज आप कर्नाटका में आप साइबर सिटी के रूप में देखते हैं, कर्नाटका को आप हर तरह से संपन्न देखते हैं, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं, एनर्जी के लेवल पर देखते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हैं, आप वहां पर पुलों के रूप में देखते हैं, रोडों के रूप में देखते हैं, या जो भी नई चीज आती है वो बैंगलोर की तरफ मूव करती है। उसका अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो सिर्फ वीरप्पा मोइली को जाता है। 1974 से ही वीरप्पा मोइली जी लगभग सरकार में रहे और उन्होंने सरकार में रहते हुए बहुत से ऐसे नई चीजों को, प्रस्ताव को तुरंत स्वीकृति दिया, जिसका परिणाम है कि अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो लगभग हैदराबाद और बेंगलुरु आईटी के हब कहे जा रहे थे। हर नई चीज के लिए लोग बेंगलुरु और हैदराबाद की तरफ ही रुख कर रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स की हो, वह भी बेंगलुरु की तरफ ही जा रही थी। यानी कर्नाटक पहली पसंद लोगों की बना था, कर्नाटक और गुजरात और हैदराबाद। आज स्थिति बदली है, लेकिन इसका श्रेय अगर कर्नाटक के विकास में किसी का जाता है तो वीरप्पा मोइली को जाता है। और हम बड़े ही आह्लादित हैं और बड़े प्रसन्न हैं कि एक राजनीतिक के रूप में हमें एक इतना बड़ा साहित्यकार मिला। और जब वीरप्पा मोइली की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनकी पुस्तकों में यथार्थ वर्णन सारी चीजों का किया गया है। उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा, लोगों के अनुभव और अपने मन दोनों को मिश्रित करके एक कॉकटेल बनाया और जो यथार्थ है वही उनकी पुस्तकों में परिलक्षित होता है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज हमने जिन वीरप्पा मोइली जी की चर्चा करी, जो भारतीय राजनीति के पुरोधा हैं, काफी उम्रदार हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करिए। हम फिर आपके सामने ऐसी ही किसी हस्ती के बारे में कुछ नई जानकारी लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार देखते रहिए केकेडी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।
फिर से करें।